वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। हर किसी को अपना कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। तो चलिए आज हम लेके आए हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है। संत साधु कहते हैं कि कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण भी है। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर दिया, उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ साथ उनके भी कर्मों का फल साथ चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कहल और संहार के बीच भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए। तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कहल और संहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वहाँ सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी वैकुंठ लौट गए। दाऊजी के वैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया, जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण पर पैर हिरण की आँखों की तरफ दिखा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ते लगते ही वह दौड़कर वहाँ पहुँचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता यहाँ है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए श्री राम ने अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये हमारी कहानी, स्टोरी कि हर किसी को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। उसके पास बेल आइकन है, उसे दबा दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये हमारी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।